नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाब, तिब के मैदान में तेलंगाना की शानदार तरक्की। सदाशिवपेट में कंटी वेलुगु प्रोग्राम के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज का किया मुआयना। सेलफोन के साथ इम्तिहानी मरकज में जाने से कमिश्नर पुलिस को खातून कांस्टेबल ने रोक दिया। विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी। 3 माह के अरसे के दौरान तीसरी मरतबा ट्रेन को बनाया गया निशाना। कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को कर दिया बंद। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में शदीद बहरान। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत के बाविखार आंखों की रोशनी प्रोग्राम ने 1 करोड़ मुआयने मुकम्मल किए हैं। इस साल 18 जनवरी को शुरू इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले में सिर्फ 50 दिनों में 1 करोड़ मुआयने मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर वजीर हरीश राव, जिन्होंने सदाशिवपेट में मुनाकदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मुआयना किया, गुब्बारे हवा में छोड़े। उन्होंने केक भी काटा और वहां मौजूद अमले को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां वजीर मौसूफ ने 1 करोड़ मुआयनों पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए 29 लाख अफराद को मुफ्त ऐनकें तकसीम की गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आवाम की आंखों के मसाइल को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को मुतारफ किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि गाँव गाँव डॉक्टर्स आलात भेजे गए हैं जिनके जरिए गरीबों की आंखों के मुआयने किए गए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने भी इस स्कीम की सताइश की है। उन्होंने याद दिलाया कि दीगर रियासतों के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भी इस प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने कहा कि 50 दिन में 1 करोड़ आंखों के मुआयने मुकम्मल करना एक कारनामा है। उन्होंने कहा कि 1500 टीमों ने इस निशाने को तकमील की में काफी बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि 53 लाख खवातीन और 47 लाख मर्दों के मुआयने करवाए गए हैं। 7000 पंचायतों में आंखों के मुआयने करवाए गए। खरीब की बसारत के मसाइल से दो चार 16.50 लाख और दूर की बेनाई के मसाइल से दूर 12.50 लाख अफराद को ऐनकें तकसीम की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि संगारेड्डी जिले में 84% डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में हो रही हैं। तेलंगाना ने तिब के मैदान में शानदार तरक्की की है। नीति आयोग ने तेलंगाना में तिब्बी शोबे की बेहतर कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत भर की बल्दियात में देही क्लिनिक और बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट्स फराहम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए 57 किस्म के मुआयने मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को एक एम्स मुख्तस करके इसकी तशहीर कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఒక పండగలాగా జరుగుతా ఉంది. మనందరికీ ఏం తెలుసు, ఎవరికైనా రోగం వస్తే, నొప్పి వస్తే, కళ్ళు కనబడకపోతే మనము దవాఖానకు పోవుడు మనకు తెలుసు. కానీ మన కేసీఆర్ దవాఖాననే మన దగ్గరికి పంపించిండు, డాక్టర్నే మన దగ్గరికి పంపించిండు, పరీక్ష చేసే యంత్రాలనే మన దగ్గరికి పంపించిండు. ఇలా ఊరూరికి వాడవాడకు ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో కూడా మా డాక్టర్లు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది అన్ని యంత్రాలు తీసుకొని వచ్చి ఆ గల్లీలో, ఆ గ్రామంలో ప్రతి మనిషికి పరీక్ష చేస్తా ఉన్నారు. ఉచితంగా కళ్ళజోళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎక్కడ కూడా గతంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కానీ ఇలా దేశంలో మొదటిసారిగా ప్రజల దగ్గరికే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పంపించి కంటి వెలుగులు ప్రసాదించిండ్రు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈ పథకం
ప్రతిపక్షాలు సైతం మెచ్చిన పథకం. వెతికిన ఇళ్ళ కూడా ఏమైనా విమర్శలు చేద్దామని ఏం దొరకలే. జనమంతా మెచ్చుకుంటున్నారు, ప్రజలంతా దీవెనలు ఇస్తున్నారని చెప్పి ఏమైనా మాట్లాడితే ఉల్టా అవుతుందేమో అని ప్రతిపక్షాలు సైతం మెచ్చుకున్న పథకం ఈ కంటి వెలుగు పథకం. పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పథకాన్ని మెచ్చుకున్నారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ గారు, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి మాన్ సింగ్ గారు కూడా వచ్చి ఈ కంటి వెలుగు అద్భుతంగా ఉంది, మేము మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాం తెలంగాణకు వచ్చి, ఇది మా ఢిల్లీలో కూడా ఇట్లనే మేము చేసుకుంటాం, మా పంజాబ్లో కూడా ఇట్లనే కంటి వెలుగు జనాలకందరికి ఇచ్చుకుంటామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రులు సైతం మెచ్చుకున్న పథకం ఈ కంటి వెలుగు పథకం. దేశం మెచ్చిన పథకం మన కంటి వెలుగు పథకం. ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమం మన రాష్ట్రంలో జరగడం మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. కరెక్ట్గా కంటి వెలుగు ప్రారంభించి ఇవాళ 50వ పని దినం. సెలవులు వచ్చినాడు బంద్ పెట్టినాం. పండుగ శ్రీరామనవమి పండుగ అంటే, ఉగాది పండుగ అంటే, ఇట్లా ఏదన్నా పండుగ ఉన్న రోజు మాత్రం సెలవు దినం పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే పనిచేసే వాళ్ళు కూడా డాక్టర్కో, మా ఏఎన్ఎంకో, మా ఆశాకో వాళ్ళకు కూడా పండుగ ఉంటుంది కదా. పండుగ దినం సెలవు ఇచ్చుకున్నాం, పని దినాల్లో పనిచేసినాం. 25 రోజుల్లో కరెక్ట్గా 50 లక్షలు పూర్తయినాయి. ఇవాళ 50వ పని దినం. 50వ పని దినం నాటికి 1 కోటి మందికి కంటి పరీక్షలు పూర్తయినటువంటి దినం. అంటే ఎంత గొప్పగా పనిచేసినారు. 50 రోజుల్లోనే 1 కోటి మందికి ఈ 1500 కంటి వెలుగు బృందాలు 1 కోటి మందికి పరీక్ష చేశారు. 1500 బృందాలు కూడా ఏ రోజు కూడా క్రమం తప్పకుండా పనిచేసినారు. ముఖ్యమంత్రి గారిది ఎంత ముందు చూపు అంటే, ఈ 1500 మందిలో ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చే, ఆపద పడే, ఇంట్లో ఏదైనా శుభ కార్యక్రమం ఉండే, మరి వాళ్ళు రాకపోతే ఆగద్దు కదా. అందుకోసం బఫర్ టీమ్స్ పెట్టుకున్నాం. ప్రతి జిల్లాలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో बैंसा मंडल के मौजे वानिलपाड़ ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच पी राजन्ना और मंडल परिषद सदर कल्पना गणेश पटेल के हाथों कंटी वेलुगु प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बीआरएस सीनियर कायद राम कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत अवाम की आंखों की बसारत को लेकर फिक्रमंद है और इसी मकसद से वज़ीर आला के सीआर ने दूसरे मरहले कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया है और तमाम ग्राम पंचायतों में कैंपों के जरिए मुकामी अवाम की आंखों की बीनाई जांच करते हुए इन्हें मुफ्त में आंखों के चश्मों की तकसीम की जा रही है ताकि आने वाले दौर में रियासत तेलंगाना को नाबीनाई से पाक रियासत का मकाम हासिल हो। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, एमपीओ मौजम अली, डॉक्टर श्रीकांत, एचईओ अब्दुल सलीम, आशा वर्कर्स और मुकामी अफराद की कसी तादाद मौजूद थी। जिले सिद्दीपेट के हल्के असम्बली गजवेल के मुख्तलिफ मंडल्स और मवाजियात में हनुमान जयंती तकरीब हिंदू भाइयों की जानिब से रवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने बेशतर मुकामात पर रैलियां निकाली। मरकजी रैली व तकरीब कुचवेल टाउन में हुई, जिसमें सदर नशीन रियासती जंगलात माहौलियात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने शिरकत करते हुए हल्के की अवाम को मुबारकबाद पेश की और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम दोस्ताना माहौल, खुशगवार ताल्लुकात के दरमियान तमाम तबकात के मजहबी त्योहार व ईद मनाए जाते हैं। इस मौके पर तंजीम अल मसाजिद कमेटी गजवेल शरीफ की जानिब से जनाब सैयद यूसुफुद्दीन सदर कमेटी की क़ियादत में मुकामी मुसलमानों ने तकरीब व रैली में शरीक हिंदू भाइयों को ठंडे पानी, छाछ, लस्सी और दूसरे ठंडे मशरूबात से तौसीह करते हुए हिंदू मुस्लिम दोस्ती गंगा जमनी तहजीब के खुशगवार मिसाल पेश की। सदर बल्दिया राजामुली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, रुकने रियासती हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, अमीर मुकामी जमाते इस्लामी हिंद मोहम्मद कासिम, जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल रहीम, काउंसिलर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज, मेरा भास्कर और श्रीनिवास और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम मुकामात पर हनुमान जयंती रैलियां पुल अमन तौर पर अख्तिताम पजीर हुई। किसी भी मौजे से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किया गया था। तेलंगाना में 10वीं जमात के पर्चा सवालात के अफशा के मामले में जिसने सनसनी फैला दी थी के सिलसिले में वरंगल जिले के कमलापुर पुलिस ने साबिक रियासती वजीर व बीजेपी के लीडर ई राजेंद्र के साथ साथ इनके 2 पर्सनल असिस्टेंट्स को भी नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस इनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए जारी की गई हैं। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में पहले ही बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के साथ साथ दीगर 4 को गिरफ्तार किया था और राजेंद्र का नाम भी
रिमांड रिपोर्ट में सामने आया था। वरंगल के कमिश्नर पुलिस ए रंगनाथ ने कहा कि इस मामले को जांच के हिस्से के तौर पर बयानात रिकॉर्ड करने के लिए ई राजेंद्र और इनके 2 पीएस को नोटिस जारी की गई है। 10वीं जमात के इम्तिहान मरकज के मायने के मौके पर सेल फोन के साथ जाने से खातून कांस्टेबल ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा को गेट पर ही रोक दिया। इस कांस्टेबल की शनाख्त कल्पना के तौर पर की गई है, जो रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरूनगर की 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज जिले परिषद हाई स्कूल बहादुरगुड़ा पर खिदमत अंजाम दे रही थी। उस वक्त कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा BS चौहान इम्तिहानी मरकज का मुआयना करने पहुंचे, ताहम गेट पर खातून कांस्टेबल ने इनको सेलफोन के साथ अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद चौहान जो इस वाक़े पर कुछ देर के लिए हैरतज़दा हो गए ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के हवाले कर दिया और अंदर चले गए। वापसी पर कमिश्नर पुलिस ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल से पास से ले लिया। उन्होंने खातून कांस्टेबल को इनाम भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 10वीं जमात का इम्तिहान काफी अहम होता है। इन इम्तिहानात को बगैर किसी मसाइल, मुश्किलात और नागहानी वाक़ियात के मुनक़्क़द होने पुलिस खुसूसी मुनक़्क़द इक़दाम कर रही है। इम्तिहानी मरकज में किसी को भी सेलफोन ले जाने की इजाजत नहीं है। जंगांव जिले में सब इंस्पेक्टर और इसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। खानदानी झगड़ों पर पहले बीवी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली। 55 साला श्रीनिवास गुज़िश्ता 8 सालों से जंगांव टाउन में खिदमत अंजाम दे रहा था। जुमेरात की सुबह इसने बीवी स्वरूपा बाथरूम में गई और खिड़की की मदद से फांसी ले ली। सुबह जब श्रीनिवास बेदार हुआ तो वो बाथरूम गया तो देखा कि इसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर इसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला भी दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी की गई। एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई है। गुज़िश्ता चंद माह के अरसे के दौरान तीसरी मरतबा विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाने का वाकया पेश आया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का गुज़िश्ता रोज विशाखापट्टनम से रवाना हुई। इसके औकात को तब्दील करना पड़ा। ये ट्रेन सुबह 5:45 रवाना होने वाली थी, ताहम ये ट्रेन 9:45 पर रवाना हुई, क्योंकि ट्रेन को KC8 कोच के शीशों को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। ऑल इंटर डिविजनल रेलवे ने यह बात बताई। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ जनवरी में भी मरम्मत के कामों के दौरान विशाखापट्टनम शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया था, जिसमें विशाखापट्टनम के कचरापालम इलाके के करीब इस ट्रेन को कोच के शीशे टूट गए थे। डिविजनल रेलवे मैनेजर अनूप कुमार ने बताया कि बाद नामालूम अफराद ने वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज की जायजा लिया जा रहा है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुलाजिमीन की तलाशी कर रही है। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस नए वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की पकड़े जाने पर इनको सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे अवामी इमलाक है। उन्होंने अपील की है कि ऐसी हरकतें न की जाएं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में चोलापट जिले में परिषद गर्ल्स स्कूल हॉस्टल में तालिबात बीमार पड़ गई। इनको उल्टियां और असाल की शिकायत पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर से इनका मुआयना करने के बाद कहा कि 4 तालिबात में टाइफाइड की अलामत पाई गई हैं। समझा जाता है कि स्कूल में आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से ये तालिबात बीमार पड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सामाजिक कारकुन तुषार गांधी की तरफ से 2021 में कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को बंद करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने फरीकीन के दलाल सुनने के बाद ये हुक्म जारी किया है और कहा कि 4 अप्रैल को चार्जशीट दायर होने के पेश नजर मौजूदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त को खारिज जारी करने का कोई जवाज नहीं है। बेंच ने कहा कि इस मामले में अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है।
मजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काबिल जिक्र एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 4 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत इलाके दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने 20 फरवरी को अदालत को मुताला किया था कि इस मामले की तहकीकात आखिरी मराहिल में है, जल्द रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में अदालत को बताया था कि वो 2021 में कौमी दारुल हुकूमत में एक मजहबी इज्तिमा में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कर रही है। पुलिस ने कहा था कि इसने अब तक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली तर्जुमान, सुदर्शन न्यूज के सरबराह और हिंदू सेवा वाहिनी के कई अरकान से पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी में मुनक़िदा धर्म संसद में की गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में 5 माह गुजर जाने के बाद भी इस मामले में FIR चार्जशीट दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को 13 जनवरी को सरजानिश की थी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात के रोज कहा कि ऐवान की आला तरीन रवायत रही है, लेकिन मौजूदा सेशन में जिसका सलूक किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। लोकसभा में हंगामा के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो ऐवान को चलने के लिए हमें हर मसले पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग ऐवान को चलने नहीं देना चाहते। ये पार्लिमानी रवायत के लिए अच्छा नहीं है। स्पीकर ने अरकान को वंदे मातरम की धुन पर अपनी नशिस्तों पर खड़े होने को कहा, लेकिन अपोजिशन के अरकान चाह ऐवान की करीब ही खड़े रहे। वंदे मातरम की धुन बजाने के बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के माबैन तातुल के दरमियान पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आखिरी दिन आज ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पूरे सेशन के दौरान ऐवान की कार्रवाई एक दिन भी खुश असलूबी से नहीं चल सकी और इस पूरे सेशन हंगामे की नजर हो गया। आज सुबह इल्तिबा के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, DMK के तरुजी सी शिवा ने 2 दिन पहले दिए गए अपोजिशन के रोलिंग के सवाल पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहा। चेयरमैन ने पहले कहा कि अराकीन इनके फैसले पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते हैं। बाद में कांग्रेस के मिस्टर शिवा और शक्ति सिंह गोहल को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मौजू नहीं है जो इस ऐवान के दायरेकार से बाहर हो। इस पर अपोजिशन अराकीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई के दरमियान चेयरमैन ने कहा कि ऐवान की रुकन रजनी पाटिल को बजट इजलास की बकाया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया गया था। कमेटी ने इस सिलसिले में एक सिफारिश भेजी है और चेयरमैन ने कमेटी को मानसून सेशन के पहले हफ्ते तक का वक्त दिया है कि वो मोहतरमा पटेल की मुअत्तली की तहकीकात करे और इनकी मुअत्तली जारी रहेगी। ख्याल रहे कि मोहतरमा पटेल को गुज़िश्ता 10 फरवरी को पार्लिमानी बदनज़मी की वजह से बजट सेशन के बकाया हिस्से के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और मामला तहकीकात के लिए कमेटी बराए इस्तेहकाक को भेज दिया गया था, जिसके अपोजिशन अराकीन ने शदीद मुखालिफत की और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद चेयरमैन ने इजलास के अख्तिताम से कबल अपना बयान शुरू किया और बाद कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस ने जुमेरात को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 42 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासिंग के जरिए जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमीशन CEC ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में MY पाटिल, महेशन कदारी और संतोष S लाड़ और श्रीनिवास NT और NY गोपाल कृष्णा शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। कर्नाटक कानून साज असेंबली के कुल 224 अरकान के लिए इंतखाबात 10 मई को होंगे। नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी ने बड़ी राहत देते हुए पॉलिसी की शरहों में मुसलसल इजाफे पर ब्रेक लगा दी है, जिससे घर, गाड़ी और दीगर अक़साम के खर्चों की किस्तों में इजाफा नहीं होगा। कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान कमेटी के
ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान कमेटी के 3 रोजा इजलास के बाद आज जारी करदा बयान में किया गया है। ये ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.50% का इजाफा किया जा चुका है। फिलहाल इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी रेट में इजाफे से ब्रेक लगाने के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुस्तकबिल में कोई कदम उठाने से जरिए नहीं रहेगी। कमेटी के इस फैसले के बाद फिलहाल पॉलिसी की शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। बयान के मुताबिक रेपो रेट 6.5%, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, SDFR फीसद, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, MSFR फीसद, बैंक रेट 6.75%, फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट 3.35%, कैश रिजर्व रेशियो और 4.5% रहेगी। वजारत रेलवे ने एक बार फिर बुजुर्ग मुसाफिरों के किराए में रियायत देने का फैसला किया है और इसको जल्द नाफिज किया जाएगा। किराए में रियायत 2020 में कोविड-19 की वजह से बंद कर दी गई थी। रेलवे के पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने एक बार फिर हुकूमत ने कहा कि वो बुजुर्ग शहरी मुसाफिरों को दी जाने वाली रियायतों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करे। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के मर्दों को किराए पर 40% रियायत देती थी और अगर अब कम से कम 58 साल हो तो खवातीन को 50% रियायत दी जाती थी। अब एक बार फिर बुजुर्ग शहरियों से मराहत को दोबारा शुरू करने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि एक पार्लिमानी कमेटी ने रेलवे की वजारत पर जोर दिया है कि वो ट्रेन के सफर के दौरान बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने पर हमदर्दी के साथ गौर करे और बुजुर्ग शहरियों को स्लीपर क्लास और 3A क्लास में रियायत को दोबारा मुतारफ करवाएं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह की सरबराही में रेलवे की वजारत से मुताल्लिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है। दरअसल ये रिपोर्ट हाल ही में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने नोट किया है कि हिंदुस्तानी रेलवे 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के मर्दों को किराए में 40% और कम से कम उम्र 58 साल होने पर खवातीन को 50% रियायत देती है। उड़ीसा में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 4 अफराद हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। पहले वाक़े में झारसुगुड़ा जिले के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने NH 49 पर 3 ट्रकों के आपस में टकरा जाने से 3 ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। जराये ने बताया कि एक ट्रक मुखालिफ सिम से आने वाले 2 दीगर ट्रकों से टकरा गया। हादसे के फौरन बाद ट्रकों में आग लग गई और ट्रक समेत तीनों ड्राइवर जलकर लाख हो गए। तीनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई और सड़क की दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। एक दीगर वाक़े में कटक के चाहा बड़ासी मसानी चौक पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि हादसे में हलाक जख्मी होने वाले सभी अफराद ढनकलाल के रहने वाले थे। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में भी ले लिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नवाहे उम्र आज़ाद में इस बात का इंकशाफ किया है कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के लिए इस वक्त की जनता दल की VP सिंह हुकूमत ने ज़िमनी सतह पर काम नहीं किया, जिस वजह से कश्मीरी पंडितों को भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी साने उम्री में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने किताब में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के बारे में भी लिखा है कि जनता दल क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह काम नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इनका मजीद कहना था कि कश्मीरी पंडित 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। ऑल कश्मीरी पंडितों ने कांग्रेस की हिमायत की, दूसरा वो भारत के हामी और अलहदगी पसंदों की मुखालिफत करते थे और तीसरा वो कश्मीर में मरकज के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने मजीद लिखा कि अगर इस वक्त की हुकूमत कश्मीरी पंडितों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करती तो वो कश्मीर से नहीं भागते। उन्होंने उस वक्त की जनता दल के VP सिंह हुकूमत को कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार करार दिया।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात सख्त बहरान से गुजर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह तबसरा रूस अमेरिका ताल्लुकात पर एक तकरीब के दौरान किया। तकरीब में रूसी सदर ने बैरूनी ममालिक के 17 नए तैनात होने वाले सफीरों से दस्तावेजात वसूल किए हैं। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात गहरे बहरान से गुजर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि आलमी सलामती का इन्हिसार दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर है और ये कि यूक्रेनी बहरान और रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात की कशीदगी दोनों के लिए बिलाखिर अमेरिका जिम्मेदार है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका बराबरी, खुद मुख्तारी के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर कायम रहे तो रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तेसवार करने के हक में है। रूसी सदर ने यूरोपीय यूनियन EU के साथ रूस के कशीदा ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल किया। अरब लीग ने बुध के रोज मशरिकी यरूशलेम में वाक़े मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के मुक़द्दस मुकाम पर फौज के जरिए छापा मारने के लिए इसराइल की मज़म्मत की है। काहिरा में मुनक़िदा हंगामी इजलास के बाद जारी करदा बयान में अरब लीग ने इसराइल को इस कशीदगी के नताइज के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया, जिससे खिते में अमन व सलामती को खतरा लाहक होगा, और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फलस्तीनी अवाम और बशमुल इबादत की आज़ादी, इनके हकूक़ की हिफाजत के लिए आगे आए। इसराइली मिलिट्री पुलिस ने बुध की सुबह मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर इस मुकद्दस पर छापेमारी की, जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुकद्दस है, जहां अंदर मौजूद दर्जनों फलस्तीनी नमाजियों के साथ झड़पें हुई। झड़पों के दौरान कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंपाउंड में इसलिए धावा बोला क्योंकि फलस्तीनी बाशिंदे आतिशबाजी, लाठियां और पत्थर लेकर आए थे और मस्जिद के अंदर रुके हुए थे। अर्दुन, फलस्तीन और मिस्र की तरफ से तलब किए गए अरब लीग के इजलास के दौरान इस बात पर अरब इत्तेफाक राय पाया गया है कि मस्जिद अक्सा में नमाजियों के खिलाफ इसराइली अफवाज के जुराइम की मजम्मत की जाए और इसराइली खिलाफ वर्जियों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया जाए, जिसका मकसद यरूशलेम की तारीखी और कानूनी हैसियत को तब्दील करना और इसका तखद्दुस पामाल करना है। एक बयान में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गलीत ने इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालिया किया कि इसराइल की खतरनाक बढ़ती हुई कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं, क्योंकि मक़बूज़े फलस्तीनी इलाकों में सूरत हाल बेकाबू होने का खतरा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जुमेरात की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। उत्तरकाशी के जिले डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर देविंदर पटवाल ने बताया कि सुबह 4:40 पर जिले हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने बताया कि रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 नापी गई है, जिसका मरकज माउंड के जंगलात में सतह जमीन से 5 किलोमीटर ऊंचे पर वाक़ था। मिस्टर पटवाल ने बताया कि तमाम तहसीलों, थानों और चौकियों से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इख्तिताम से खबर, एक नजर हेडलाइंस पर। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाब, तिब के मैदान में तेलंगाना की शानदार तरक्की। सदाशिवपेट में कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मायने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। कमिश्नर पुलिस रचकोंडा ने 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज का किया मुआयना। सेलफोन के साथ इम्तिहानी मरकज में जाने से कमिश्नर पुलिस को खातून कांस्टेबल ने रोक दिया। विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी। 3 माह के अरसे के दौरान तीसरी मरतबा ट्रेन को बनाया गया निशाना। कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को कर दिया बंद। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान की हंगामाराई। हंगामे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में शदीद बहरान, सदर रूस व्लादिमीर पुतिन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।